प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड एरर से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है जी कि हु इज मोर एक्यूरेट व्हेन मेजरिंग अ बुक दैट हैज अ ट्रू लेंथ ऑफ 17 सेंटीमीटर। 17.0 सेंटीमीटर लिखा है, यानी इसका जो डेसिमल पार्ट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि 0 आएगा। ठीक है, ये इसकी एक ट्रू वैल्यू है। तो देखें, अब अली और बिलाल दो पर्सन हैं, इन्होंने मतलब आप समझ लें 4 अटेम्प्ट्स किए हैं। अली ने भी 4 अटेम्प्ट्स किए हैं इस बुक की मेजरिंग में और बिलाल ने भी 4 अटेम्प्ट्स किए हैं। ठीक है, अब अली के जो 4 रिजल्ट्स आए हैं अगर आप देखें तो इसमें जो एरर है वो कितना है। अगर एरर की डेफिनेशन को यहाँ पे रिवाइज करें तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, इससे हम डिफरेंस ले लेते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू का या ऑब्जर्व्ड वैल्यू का। ठीक है, तो देखें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 17.0 सेंटीमीटर, यानी दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है ट्रू वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू तो 0 आ रहा है। इसका तो ये एरर फ्री, ये एक्यूरेट है, हाई एक्यूरेसी है इसमें। 16.0 सेंटीमीटर या 18.0 सेंटीमीटर ये इसकी निस्बत लेस एक्यूरेट है, लेकिन एक्यूरेट की तरफ जा रहे हैं, यानी इनमें 1 सेंटीमीटर दोनों में, इसमें मतलब आप समझ लें कि पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर एरर है, इसमें नेगेटिव 1 सेंटीमीटर एरर है, जबकि इसमें 2 सेंटीमीटर एरर है। और अगर ये रीडिंग्स देखें तो आपस में काफ़ी दूर है, मतलब क्लोजनेस कम है इसकी निस्बत। अगर आप इनको देखें तो 15.5 है, 15.0, 15.2, 15.3, यानी कि ये हाई प्रिसाइज है। ठीक है, हाई प्रिसाइज है, लेकिन ये जो है ये इसकी निस्बत चूंकि ये एक्यूरेट नहीं है, इनको मैं कह सकता हूं कि ये हाई एक्यूरेट है। ठीक है, आप आपस में अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, ये हाई एक्यूरेट है लेकिन ये लेस प्रिसाइज है। इन्हें मैं कह सकता हूं कि ये लेस प्रिसाइज है, लेकिन ये जो है ये लेस एक्यूरेट है चूंकि इनमें एरर ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हु इज मोर एक्यूरेट, तो हम कहेंगे अली इज मोर एक्यूरेट देन बिलाल। ठीक है, अब इन्हीं बातों को हम एक मतलब जो डॉट हमारे पास चार्ट होता है या बोर्ड होता है उससे भी हम समझ सकते हैं। देखें, अगर आप निशाना लगाते हैं, ये आपका टारगेट है जो ब्लू कलर में ये सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब सारे अटेम्प्ट्स अगर आप इस पे ही लगाते हैं तो ये हाई एक्यूरेसी है, और चूंकि आपस में बहुत क्लोज हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन, तो हाई प्रिसिशन है इसमें। ठीक है, ये हाई प्रिसाइज है। अगर इधर देखें तो प्रिसिशन तो है लेकिन एक्यूरेसी कम है, लो एक्यूरेसी है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो एक्यूरेसी तो है, मतलब क्लोज है असल वैल्यू के। ठीक है, लेकिन लो प्रिसाइज, आपस में दूर दूर है। यहाँ पे अगर देखें तो आपस में भी दूर दूर है, यानी लो प्रिसाइज और एक्यूरेसी भी कम है, चूंकि में या ट्रू वैल्यू से इनका फासला ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को ही हमने जो है इस एग्जाम्पल पे अप्लाई किया था। ठीक है, इसी तरह अगर एक कंपनी है जो मतलब फर्ज करें बैटरीज बनाती है, या एक मेडिसिन कंपनी है, या अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, हम सर्वे करते हैं। ठीक है, और अगर हम उसमें देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन या सैंपल में हमारे पास डेटा आता है, ठीक है, जो हम सैंपल पिक करते हैं, तो अगर तो वो मतलब क्लोज है तो हम कहेंगे ये हाई प्रिसाइज है। और फिर दूसरी बात ये कि प्रिसाइज होने के साथ साथ अगर वो ट्रू पिक्चर भी पेश करे तो हम कहेंगे वो हाई एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसकी मतलब डेली लाइफ में बहुत और भी एग्जांपल हैं, हम अपनी आम लाइफ में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इन टर्म्स को। जब हम सैम्पलिंग की बात कर रहे होंगे, जब हम ये देख रहे होंगे कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो कितनी के ट्रू पिक्चर पेश करती हैं पॉपुलेशन की।